ABCD पढ़ के भी ये कहता है अल्लाह नहीं है, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। जावेद अख्तर बन सकता है ऐसा आदमी ABCD पढ़ के। इसलिए कहते हैं कि ABCD सिर्फ ABCD नहीं पढ़ाना चाहिए वरना जावेद अख्तर बन जाएगा। ABCD के साथ में अली बा तासा भी पढ़ाए ताकि मुफ्ती अख्तर बने। ABCD वालों ने ये लिखा जौहर अव्वल के हवाले से, इन शॉर्ट द बिग बैंग हाइपोथेसिस स्टेट दैट ऑल ऑफ द करंट एंड पास्ट मैटर इन द यूनिवर्स केम इनटू एग्जिस्टेंस एट द सेम टाइम राउंडली 13.8 बिलियन ईयर्स एगो, नॉट मिलियन, बिलियन ईयर्स एगो. At this time, all matter was compacted into a very small ball with infinite density and intense heating called a singularity. Suddenly, the singularity began expanding, and the universe, as you know, it began. पूरी दुनिया का जो जौहरे अव्वल है वो बॉल की शक्ल में है, जिसके अंदर हीटिंग है, डेंसिटी. अचानक वो बॉल फटता है और इंडिया बन जाता है, लंदन बन जाता है, आसमान बन जाता है, जमीन बन जाता है. ये किसने बोला? ABCD वालों. क्या ये बात सही है? जौहर अव्वल एक बॉल का नाम. यजुर्वेद के मानने वालों, व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट बिग बैंग थ्योरी? रिप्लाइड, इट इज पॉसिबल. महाभारत, 18 पुराण, ऋग्वेद, रिप्लाइड इट इज पॉसिबल. सबने कहा यह हो सकता है. हमने इस्लाम से भी पूछा, व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट बिग बैंग? क्या जौहर अव्वल दैट इज बॉल, स्मॉल बॉल विथ इनफिनिट डेंसिटी एंड इंटेंस हीटिंग. चूंकि इस वक्त जो टीचर है दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटीज में नाम आता है ऑक्सफोर्ड का, कैम्ब्रिज का. यहाँ ये भी ज़हन में रखे, इस्लामिक सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी का नाम है जामे अजहर. शम्स भाई, ये एक मस्जिद है. मस्जिद में इमाम साहब दर्स दे रहे थे, दर्स बहुत अच्छा लगा तो लोग पढ़ने के लिए ज्यादा सुनने के लिए आए. उन्हीं के रहने के लिए हॉस्टल बनाया गया, तो जामे अजहर जामियातुल अजहर में कन्वर्ट हो गया. जौहर शकली ने बुनियाद डाली है और सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सुन्नी की तरफ टर्न किया है. उसको बुनियाद शियाओं ने रखी है. लाखों स्टूडेंट. जब मैं पहली बार वहां एयरपोर्ट पे उतरा, आपको हैरत होगी, एयरपोर्ट पर टैक्सी ड्राइवर सिगरेट पी रहा था. रमजान का टाइम था. मैंने अपने अंदाज में कहा, अंत लस्त बिस्वाई, तुमने रोजा नहीं रखा, और अन्नका मरियम, या तुम बीमार हो. तो जानते हैं टैक्सी ड्राइवर क्या जवाब देता है? ला 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 हीनल वक्त व अना आलम व इन कुंतुम मरीदन अव अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर. उसका मखरज सुन के मैं समझ गया अजहर पहुंच चुका हूं. ये अपने में और वहां वालों में बुनियादी फर्क है. वहां की आम पब्लिक को भी मोटे अकायद की दलाइल याद है. बड़े बड़े अकीदे जो हैं, मोटे मोटे अकीदे, उसकी दलीलें याद है. अपने लोगों को नहीं याद है. अल्लाह एक है, क्या दलील आपके पास है? याद है कुरान शरीफ की कोई आयत आपको? वुजू में 4 फराइज है, कहाँ लिखा कुरान शरीफ में? गुस्ल में 3 फराइज है, कहाँ लिखा कुरान शरीफ में? नहीं बता पाए. बल्कि अवाम तो अवाम, मदरसे के हाफिजों को भी नहीं पता कि वुजू में 4 फराइज है, कुरान शरीफ की किस आयत से साबित है? गुस्ल में 3 फराइज है, कुरान शरीफ की किस आयत में आया? इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है, ये किस आयत से साबित है? रोजा फर्ज है, उसकी दलील क्या है? और ये इस वजह से भी हुआ कि अपने लोगों ने हिफ्ज को तरावी के लिए कर दिया. हिफ्ज का वजूद तरावी के लिए नहीं हुआ भाई साहब. हिफ्ज का वजूद मसाइल के दलाइल के लिए हुआ है. हाफिज हिफ्ज जो कुरान शरीफ है ना, कुरान शरीफ का वजूद तरावी के लिए नहीं हुआ है. वो तो कमनसीबी कह लीजिए कि हम लोग तरावी में उसको सिर्फ तरावी में इस्तेमाल कर रहे हैं. और आम आदमी भी रमजान में कुरान शरीफ से तरावी सुनूंगा. मगर अफसोस उस वक्त होता है
जब वो अवाम की तरफ से ये आवाज होती है कि ऐसा स्टैंडर्ड हाफिज लाना जो 25 से 30 मिनट में पूरे एक पारा खत्म कर दे, 20 रकात खत्म कर दे, हराम हराम हराम। हर हर्फ को सिफाते लाजिमा और मखारिजे सहीहा से अदा करना ये वाजिब। एक हर्फ का दूसरे से मुमताज होना वाजिब। औसिद अलैहि वरत्तिलिल कुरान तरतीला, ये अम्र वजूब के लिए आया। अगर आपने इस तरह पढ़ा कि समझ में नहीं आया, ऐन था या हमजा, कौफ था या काफ, पढ़ना भी हराम और सुनना भी हराम। और इसके जिम्मेदार वो कमेटी है जो ऐसे हाफिज का इंतखाब कर रही है, वो सदर सेक्रेटरी खजांची है जो ऐसे हाफिज का इंतखाब कर रही है। भाई साहब, तरावी पढ़ना क्या फर्ज? नो। वाजिब? नो। सुन्नत मुअक्कदा। और कुरान शरीफ गलत पढ़ना हराम। आप सुन्नत मुअक्कदा के इतियान के लिए इर्तिकाबे हराम कर रहे हैं। सोचने वाली बात। अलम तरा से पढ़े ना भाई, तरावी तब भी अदा हो जाएगी। वद्दुहा से पढ़े ना, 20 सूरतें अखीर की बड़े बड़े मुफ्तियाने अज़ाम मखरज के साथ में पढ़ते, मीनिंग भी उन्हें पता होती। कैसा जुनून सवार हुआ कि ना हाफिज साहब हाफिज साहब हाफिज साहब। तरावी होना बहुत अच्छी बात है, मगर ये जो 25-30 मिनट में तरावी खत्म हो रही है ना, ये हराम है। सुनने वाले भी हराम कर रहे हैं, सुनाने वाले भी हराम कर रहे हैं, और तमाम हरामकारियों का जिम्मेदार बुलाने वाले। जिसने बुलाया ऐसे हाफिज को वो जिम्मेदार होगा, दूसरे के हराम का भी मुर्तकिब वो होगा। कुरान शरीफ का वजूद मसाइल के दलाइल के लिए हुआ है। जब जामे अजहर में पहुंचा तो आपको खुशी होगी, नबी रहे हुजूर जौहर मिल्लत हुजूर गाजी मियां दामजिल्लु अलैना से मुलाकात हुई। इन्होंने अपने किचन में मुझे बुलाया, खाना खिलाया। एक दिन 2 दिन नहीं, तकरीबन 20 दिन से 1 महीना तक इन्होंने अपने खर्चे से, मुझसे पैसा भी नहीं लिया, अपने पैसे से इन्होंने अपने किचन में खाना खिलाया और अजहर के हालात हमसे रूबरू बताया। इनका एहसान अजीम है, दुनिया में बदला नहीं दे सकता। ये यकीन मुझे है कि अल्लाह तबारक व तआला जरूर जरूर बेशुमार बरकतें, रहमतें और अजर अजीम दुनिया में तो नहीं बदला दे सकता। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटीज में ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, इन लोगों का कहना है कि पूरी दुनिया एक डॉट से बनती है। हमने पूछा ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज वालों से, वो डॉट रहता कहां था? आई डोंट नो। आया कहां से? आई डोंट नो। वो जौहर का लाने वाला कौन है? आई डोंट नो। उसका कलर कैसा है? आई डोंट नो। ये सब का जवाब दे दिया, मुझे नहीं मालूम। लेकिन ये ऑक्सफोर्ड का टीचर स्टूडेंट है ना, ये कैम्ब्रिज का टीचर स्टूडेंट है ना। अल्लाह ने एक ऐसा टीचर बनाया जो सिर्फ मखसूस यूनिवर्सिटी और मखसूस जमाने का नहीं, बल्कि आपको हैरत होगी, आदम से लेकर कयामत तक जितने लोग आए हैं उन तमाम लोगों का टीचर ऑफ द यूनिवर्स, मुअल्लिम कायनात, खल्लाक़ दो आलम ने 571 ईस्वी अब्दुल्ला की पीठ से, आमिना के बदन से, मकामे बैदा पीर के दिन सुबह सादिक लफ्ज़ मोहम्मद से मुसम्मा प्यारे मुस्तफा को पैदा फरमाया। प्यारे मुस्तफा टीचर ऑफ द यूनिवर्स है और आपके स्टूडेंट 1,25,000 है। एक स्टूडेंट नबी की बारगाह में खड़े हो गए, गोया वो स्टूडेंट समझ रहे थे ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज वाले ये जौहर अव्वल के बारे में बिग बैंग थ्योरी का नजरिया देंगे, तो कहीं ऐसा ना हो जे दरगाह की पब्लिक कंफ्यूज हो जाए। इसलिए लाओ नबी से पूछ ही लेते हैं, टेल मी प्लीज अबाउट फर्स्ट क्रिएशन देन ऑल वर्ल्ड, अखबिरनी मिन फضلक अन अव्वल शैइन खलक़ल्लाहु तबारक व तआला क़ब्ल कुल्लि अशिया। क़ाल या जाबिर इन्नल्लाह तआला क़द खलक़ नूर नबिय्यिक
लक मिन नूरिही फजअल ज़ालिका नूर यदूरु बिल कुदरति हैथु शाअ अल्लाहु तबारक व तआला व लम यकुन फी ज़ालिकल वक्त लौहुन वला कलमुन वला जन्नतुन वला नारुन वला मलकुन वला समाउन वला शम्सुन वला कमरुन वला जिन्नुन वला इंसुन फलम्मा अरादा अल्लाहु अन यखलुकल खल्क़ क़स्सम ज़ालिका नूर इला अर्बअति अज्ज़ा फखलक़ मिनल जुज़इल अव्वल अल्लाह व मिनल सानी अल कलम व मिनल सालिस अल अर्श थुम्मा क़स्सम अल जुज़ अर्राबि इला अर्बअति अज्ज़ा इला आखिर। या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपको टीचर ऑफ द यूनिवर्स, मुअल्लिम कायनात बनाया है। बताइए ना, सबसे पहले अल्लाह ने किस चीज को पैदा किया? वो कौन सा जौहर है? वो कौन सी शय अव्वल है? प्यारे मुस्तफा जवाब देते हैं, जाबिर, अभी जमीन नहीं है, आसमान नहीं है, सितारे नहीं है, कहकशा नहीं है, बहरों पर नहीं है, खुश्कोतर नहीं है, जिन्नो इंस नहीं है, अशजारो अबहारो अकमारो अनहार नहीं है, कायनात की कोई शय नहीं है। अल्लाह ने सबसे पहले तुम्हारे नबी के नूर को पैदा किया। बात समझ में आ गई? जौहर अव्वल प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। और नबी क्यों आए हैं? ताकि दुनिया में इंसानों को राह रास्त पर ला सके। इस्लामिक हाईवे लेकर हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, कुरान शरीफ दिया, हदीस शरीफ दिया, और कुरान में आया सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, वो रास्ता जिन पर तूने इनाम किया। सवाल ये है, इस्लाम सिराते मुस्तकीम का नाम है, ये एक हाईवे है, ये एक रास्ता है। अरीजा ये है, परवरदिगार आलम, ये जो तूने चे दरगाह से हजारीबाग का रास्ता बनाया, ये मटेरियलिस्टिक है, ये डामर, सरिया, सीमेंट, कंक्रीट, गिट्टी, पत्थर का बना हुआ रास्ता है। उसके बावजूद हम लोग मंजिले मकसूद तक बगैर सिग्नल के नहीं चल पाते हैं। जगह जगह एरो लगा रहता है। अब यहाँ से 50 किलोमीटर राइट में लीजिएगा, अब यहाँ से 40 किलोमीटर सीधा जाने दीजिए, अब यहाँ से 30 किलोमीटर लेफ्ट में ले लीजिएगा। कहीं लिखा रहता प्लीज ट्राई स्लो बिकॉज फ्रंट यू डेंजर जोन, धीरे चलाइए, आगे खतरनाक एरिया आता है। कहीं लिखा रहता प्लीज ट्राई स्लो बिकॉज फ्रंट यू ब्लाइंड टर्न, आगे धीरे से चलाइएगा क्योंकि अंधा मोड़ आ रहा है। परवरदिगार आलम, ये मटेरियलिस्टिक रास्ता है जिस पर हम बगैर सिग्नल के नहीं चल पाते। तेरा इस्लाम तो दिखता ही नहीं है, एबल टू वॉच नहीं है, एबल टू टच नहीं है, एबल टू हग नहीं है, एबल टू किस नहीं है, एबल टू कैच नहीं है। ए अल्लाह, इस्लामिक हाईवे पर बगैर सिग्नल के चलेंगे कैसे? खल्लाक़े दो आलम ने उस जौहर अव्वल से कई जौहर को निकाला, कई जौहर को बनाया। उस जौहर अव्वल प्यारे मुस्तफा के नूर का एक टुकड़ा साबित की पीठ में रखा तो 80 हिजरी में सिग्नल इलाही बनकर इस्लामिक हाईवे पर इमाम आजम अबू हनीफा पैदा होते हैं। नूरे मुस्तफा का एक टुकड़ा शेख अबू सालेह की पीठ में रखा 470 हिजरी में इस्लामिक हाईवे पर सिग्नल बनकर शेख अब्दुल कादिर जीलानी पैदा होते हैं। नूरे मुस्तफा का एक टुकड़ा ख्वाजा गयासुद्दीन की पीठ में रखा 533 हिजरी में संदर की धरती पर सिग्नल इलाही बनके ख्वाजा गरीब नवाज पैदा होते हैं। नूरे मुस्तफा का एक टुकड़ा मौलवी खैरात अहमद कादरी की पीठ में रखा 11 अप्रैल 1907 में चेकरगाह की धरती पर सिग्नल इलाही बनकर डॉक्टर सज्जाद अहमद जौहर मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से जौहरे मिल्लत, फैजाने सरकारे दूल्हा, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। जो बच्चा पैसा दिया है ना, ये अपने बाप की पैरवी कर रहा है, ये दादा की पैरवी कर रहा है, ये अपने बड़ों की पैरवी कर रहा है, और इसको इस्लाम में शिर्के खफी कहा जाता है। अगर आपके पास 1000 की गड्डी है, शम्स तबरेज के कदमों में लाके रख दे, ये जायज है। मगर ऐसे ऐसे करके एक एक देना, ये दिखावा के अलावा और कोई ताबील है इसमें? और कोई शिक निकल सकती है जिससे उनको बचाया जाए शिरके खफी से? शिरके दो किस्म, शिरके जली, शिरके खफी। अल्लाह की जात और सिफात में शरीक ठहराना ये शिरके जली है, और दिखावा के लिए कोई काम करना ये शिरके खफी है।
ये दिखावा है। उसने अपने बाप की पैरवी की, अपने बड़ों की पैरवी की। आइंदा किसी भी जलसे में ये नहीं होना चाहिए। अदब मोहब्बत से देना यकीनन जायज, बल्कि मैं ये कहता हूँ हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर वो शायर है जिनके 3 शेर पर हजरत अमीर मुआविया ने 3 लाख दिरहम नजराना दे दिया। 3 लाख दिरहम। और वो शेर ये था, बलौतुन नास करनन बअद करन फलम अरा गैर खयाली व क़ाली वलम अरा फिल खुतूब अशद वक़अत व असअब मिन मआदाति रिजाली व दुक़्तु मरारतल अशियाय तुरन फमा तामुन अमरु मिन सुवाल। 3 शेर 3 लाख दिरहम, मगर ऐसे ऐसे करके नहीं दिया। ये मेन पॉइंट है। जौहर हमारे प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, उसी जौहर से थोड़े थोड़े जौहर निकाले गए, थोड़ा थोड़ा निकाला गया, और ऐसा निकाला कि जितना निकला उतना ही जौहर है, बोल बढ़ा, घटा नहीं। इसीलिए इन्ना आअतैना कल कौसर आया कि जितनी ज्यादा उम्मत होगी नबी की शान उतनी ही अरफा वाला होगा, उतनी ही अरफा वाला होगा। इसकी मिसाल ऐसी है कि एक चराग जल रहा है, उससे दूसरे चराग को जलाए तो पहले वाले की रोशनी कम नहीं होती, बल्कि घर में रोशनी बढ़ जाती है। मगर यहाँ ये बात जरूर है, एक बात याद आ रही है मुझे, ये जो चराग जलता है ना, जलते हुए चराग की लो आपके चराग में उस वक्त आएगी जब आप अपने चराग को झुकाएंगे और उसकी लो से टकराएंगे। अगर लो से नहीं टकराए तो लौह नहीं आ सकता है, टकराना पड़ेगा, झुकाना पड़ेगा। आप कहेंगे नहीं मैं नहीं झुकाऊंगा, इसको झुकना पड़ेगा, तो जवाब ये होगा वो मुख्तार है, जल रहा है, आप मुहताज है, बुझे हुए। ठीक है, मुहताज है, बुझे हुए। अल्लाह ने पूरी दुनिया के इंसानों को ताक दिया, ताक। पुरानी दीवार, मोटी दीवार में ताक नहीं होता था, उस ताक में चराग रखते। हर इंसान को अल्लाह ने ताक दिया, और हर ताक में चराग है जिसे दिल कहा जाता है। तो कुरान शरीफ में फीहा मिसबाह अल मिसबाहु फी जुजाजा अज़-जुजाजतु कअन्नहा कौकब दुर्रियुन यूक़द मिन शजरतिन मुबारका ज़ैतूनतिन ला शर्क़िय्यतिन वला ग़रबिय्या यकादु ज़ैतुहा युज़ी वलौ लम तमससहु नार नूरुन अला नूर। पूरी दुनिया का चराग बुझा हुआ है, जलता हुआ चराग आमना के लाल का है। हर शख्स पर लाजिम है कि अपने चराग को दरे नबी पे झुकाए। अच्छा, जिसने नहीं झुकाया वो अबू जहल है, वो उतबा है, वो शीबा है, वो अबू लहब है। और जिसने झुकाया उसके दर्जे, उसके कई दर्जे बने। जिसने सबसे पहले झुकाया उसे हजरत अबू बकर सिद्दीक कहा जाता है। यहीं से मैं मौलाइयों का रद्द करता हूं जिनका यह कहना है कि नहीं हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सबसे अफजल व आला सहाबी है, तमाम सहाबा में। गलत गलत गलत। सबसे बड़े सहाबी कौन है, इसको सिर्फ एक मिसाल से मैं आपको समझा दूं। अगर मैं यहां ऐलान करता हूं, पहली बार आया, आप लोग मुझे नहीं जानते, ऐलान किया हुजूर जौहर मिल्लत के नाम से एक मस्जिद बनानी है, जौहर मिल्लत मस्जिद, कौन देगा पैसा? एक आदमी, हजरत मेरी तरफ से 10 बोरी सीमेंट, दूसरा आदमी मेरी तरफ से 10 कुंटल सरिया, तीसरा आदमी मेरी तरफ से 10 ट्राली गिट्टी। अब बताइए ज्यादा किसका है? 10 कुंटल सरिया, 10 ट्राली गिट्टी या 10 बोरी सीमेंट? अगर आप डीप में जाएंगे तो 10 बोरी सीमेंट ये ज्यादा। क्यों? क्योंकि लोग कंफ्यूज थे, ये अजहरी साहब बनाएंगे या ले जाएंगे, झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं, इन्वेस्ट करेंगे या इनको मफसोस का तरीका है। ये कंफ्यूज, इस कंफ्यूजन को दूर करते हुए एक आदमी ने रास्ता डिक्लेयर किया और उसने 10 बोरी सीमेंट दिया, उसको देखकर दूसरे ने 10 कुंटल सरिया दिया, तो पहले वाले का 10 बोरी सीमेंट और 10 कुंटल सरिया दोनों इसके खाते में आ गया।
क्योंकि इस्लाम बोलता अद्दाल अलल खैर कफाइलिही, रास्ता बताने वाला चलने वाले की तरह है। तो पहले वाले का कितना हुआ? 10 कुंटल सरिया भी और 10 बोरी सीमेंट भी। जिसने 10 ट्राली गिट्टी दी, पहले वाले का 10 कुंटल सरिया भी, 10 ट्राली गिट्टी भी, 10 बोरी सीमेंट भी, तीनों इसके खाते में आ गए। अगर ये बात समझ ली आपने तो सुने, 40 साल की उम्र में फारान की चोटी से प्यारे मुस्तफा ने ऐलान किया, ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नी रसूलुल्लाह। लोगों ने कहा झूठ, उतबा ने कहा झूठ, शीबा ने कहा झूठ, बड़े बड़े लोगों ने कहा झूठ। इस तकदीब और तशकीक के माहौल में सदाकत मुस्तफा का झंडा सबसे पहले सबसे ऊंचा किसी ने लहराया तो वो कोई और नहीं, अबू कुहाफा का बेटा अबू बकर सिद्दीक। बुखारी में आया, इन्नल्लाह बअसनी अलैकुम फालतुम कुलतुम कज़बता व क़ाला अबू बकर सदक़ता या रसूल अल्लाह। जब मुझे अल्लाह ने तुम्हारी तरफ मंसूब किया तो तुमने कहा झूठ, और अबू बकर ने कहा सदक़ता या रसूल अल्लाह। इसलिए अबू बकर के इक्वाल कोई नहीं हो सकते। और ऐसे भी जो मौलाई लोग हैं ना, हजरत अबू बकर को गालियां दे रहे हैं माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। और हुजूर जौहरे मिल्लत पैदा हुए 11 अप्रैल 1907 में, और 1947 में ये किताब देकर के गए। 40 साल के बाद, क्योंकि उनकी निगाहे विलायत देख रही थी, कुछ लोग अबू बकर को गाली देंगे, सहाबा को या गालियां देंगे, अपने आप को मौलाई और हजरत अली वाला कहेंगे, अमीर मुआविया पर लान तान करेंगे। इसलिए जाने से पहले उन्होंने चे दरगाह के अपने मुहिद्दीन के अकीदे की हिफाजत के लिए किताब भी दे करके गए। इसके अंदर देखिए क्या लिखा हुआ है। मुसलमानों, जिस तरह हमारे पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अंबिया के इमाम हैं, इसी तरह आकाए नामदार के आलो असहाब तमाम औलिया के सरदार हैं। आपके फर्जंदान गुलिस्तान इस्लाम के खुशनुमा फूल हैं, बारगाह रब्बुल इज्जत में मकबूल हैं। आपकी अज़वाज मुतहरात ज़नाने जहां की सरदार हैं। आपकी दुख्तरान खुदावंद आलम की मोहब्बत में सरशार हैं, इज्जत व पाक दामनी में यकताए रोजगार हैं। हजरात हसन और हुसैन शान रसूल हैं, जनाबे अली के जिगरो जानो बुतूल हैं। असहाबे रसूल ज़ुहद व तक़वा में कामिल हैं, असहाबे रसूल ज़ुहद व तक़वा में कामिल हैं, खुदा के वासिल हैं। कौन? सहाबी रसूल, असहाबे रसूल। और 1,25,000 सहाबा है, जिसमें हजरत अमीर मुआविया भी दाखिल है। ये सब के सब कामिल हैं, खुदा से वासिल हैं। यानी हजरत अमीर मुआविया भी अल्लाह से मुत्तसिल है, अल्लाह तक पहुंचे हुए हैं। कोई सहाबी को जहन्नमी कहना ये सुन्नी सही उल अकीदा का अकीदा नहीं, बल्कि गुमराह 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 है। इसलिए किसी भी ऐसे अकीदे वाले आपके सामने आए, अपने मुर्शिदे बरहक मुरब्बी बरहक हुजूर जौहरे मिल्लत की किताब को पढ़ लीजिएगा। असहाबे रसूल वासिल है, खुदा से वासिल है। गुलशन इस्लाम को खून से सींचा है, इसलिए इनका दर्जा ऊंचा है। और खुसूसन तमाम सहाबा में सबसे ऊंचे 4 यार हैं। और यही अकीदा आला हजरत भी देते हैं, जिना बनेगी मुहिब्बा ने 4 यार की कब्र, जो अपने सीने में ये 4 बाग लेके चले। बात समझ में आई कि चिराग बुझा हुआ, जिसने सबसे पहले झुकाया हजरत अबू बकर सिद्दीक, जिसने नहीं झुकाया वो कौन है? अबू जहल। अब एक और बात, अभी नीचे करीब आ जाए। ये जो चिराग जल रहा है, आपके चिराग में रोशनी आ गई, जला लिया। आपका चिराग कब तक जलेगा? जब तक तेल होगा, ऑयल होगा, तेल खत्म चिराग बुझ जाएगा ना। लेकिन सामने वाले का चिराग में जो तेल है वो कभी खत्म नहीं होने वाला। इसलिए अक्लमंदी ये है कि जिसने झुकाया वो झुके रहने दे, कभी अपना तेल ही नहीं जलेगा, सामने वाले का जलेगा। समझ रहे हैं? जिसने दरे नबी पे दिल को झुकाया लौ लेने के लिए, और झुका करके खड़ा हो गया, तो रोशनी तो आई, मगर तेल खत्म होने के बाद रोशनी बुझ गई, अंधेरा आ गया। इसी को अशरफ अली थानवी कहा जाता है, रशीद अहमद गंगोही कहा जाता है। कुरान शरीफ में आया ला तातदिरू,
कद कफरतुम बादा ईमानिकुम, बहाने न बनाओ, तुम काफिर हो गए ईमान लाने के बाद, यानी चिराग बुझ गया जलने के बाद, क्योंकि अकड़ गए ना। क्यों अकड़े? जितना इल्म रसूलुल्लाह को उतना जानवरों को है, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। ये अकड़ गए, ये अकड़ गए। और जो होशियार थे उसने दरे नबी पे दिल को झुकाया और झुके रहने दिया, उठाया नहीं, और इन अल्फाज के साथ झुके रहने दिया कि या रसूल अल्लाह, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। अगर भारत में 533 हिजरी में ऐसा कोई फर्द पैदा होता है तो उसे सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज कहा जाता है। और अगर दरगाह में 11 अप्रैल 1907 को कोई पैदा होता है जो दरे नबी पे दिल को हमेशा झुके रहने दिया, दुनिया उसे डॉक्टर सज्जाद जौहर मिल्लत के नाम से याद करे। झुके रहने दिया, झुके रहने दिया। इसीलिए मोहब्बत का तकाजा देखिए, अभी अकायदे सुन्नी आने वाला है, इसमें एक बात लिखी हुई है और वो बात मुझे इतनी अच्छी लगी, ये दिल झुके रहने दिया। इसके हवाले से देखें, सुन्नी और 73 फिरके हैं, 72 जहन्नमी, एक जन्नत है। उसमें बुनियादी फर्क अदब का, बुनियादी फर्क अदब का याद रखिए। इसमें देखें अदब के हवाले से क्या लिखते हैं हज़रत। ए आशिकान अहमद मुस्तफा, गौर से सुनना चाहिए कि जब मिलाद शरीफ की महफिल मुनाकिद करने का इरादा हो तो लाजिम है कि पहले जगह को पाक कर ले, ताकि वहां किसी किस्म की गलाजत, कोड़ा, बदबू वगैरह न हो, बल्कि खुशबू का काफी इंतजाम किया जाए। नीयत खालिस अल्लाह के वास्ते हो, जो कुछ भी उसमें खर्च किया जाए एक कौड़ी भी हराम की कमाई नहीं होनी चाहिए, हलाल की कमाई होनी चाहिए, हलाल की। क्योंकि जाने आलम के नाम से मिलाद है ना, जाने आलम कबूल फरमाते हैं ना, उनकी बारगाह में हराम कमाई, हलाल कमाई हो। मिलाद शरीफ पढ़ने के लिए जगह नीची नहीं, ऊंची जगह करे, क्योंकि ऊंचे से ऊंचों का जिक्र होने वाला है। ऊंचे से ऊंचों का जिक्र होगा तो ऊंची जगह से जिक्र करे। अच्छा याद रखिएगा, जो ऊंची जगह से जिक्र करता है वो भी ऊंचा हो जाता है, और जो नीचे से तौहीनन जिक्र करता है वो और नीचे चला जाता है, और नीचे चला जाता है। इसलिए आला हज़रत फरमाते हैं, दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरब्बत कीजिए, गैज़ में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। और नीची जगह से जिक्र करने के हवाले से भी एक शेर है, पूरा शेर शम्स भाई को याद होगा, वो याद भी करते हैं तो मरे दिल से, इस टाइप का एक शेर है, वो याद भी करते हैं तो मरे दिल से, यानी नीची जगह से याद करेंगे तो और नीचा चले जाएगा। हासिल ये कि ऊंची जगह से याद करे तो ऊंचे होते चले जाएंगे। और आगे देखिए क्या लिखते हैं, मिलाद शरीफ पढ़ने के लिए ऊंची जगह हो, यानी चौकी या मिंबर। ये जो आज चौकी लगी हुई है ना, ये जौहर मिल्लत की देन है, जौहर मिल्लत की देन है। मिंबर पे क्या करते थे? अच्छा दलील देखिए क्या देते हैं, दलील चौकी या मिंबर पे पढ़ना बेहतर तरीका। अब देखिए दलील दे रहे हैं हुजूर। अब ये दलील जो दे रहे हैं इसी को कहते हैं इल्म, कि हवाई फायरिंग नहीं, अपनी तरफ से नहीं, यहाँ के झारखंड के मुसलमानों को नबी से जोड़ा, इसलिए दलील भी नबी से ला रहे हैं। और ये दलील नबी से कौन लाएंगे? जो पढ़े लिखे होंगे। इस वक्त हिंदुस्तान में बहुत सारे पीर घूम रहे हैं, उन्हें कुरान शरीफ देख के पढ़ना भी नहीं आता है, और 10-10 अंगूठियां मैंने देखी, इस हाथ में 5, इस हाथ में 5, वो बड़े बड़े बाल, नमाज हो रही है, कोई सुनने को तैयार नहीं। औरतों की लाइन लगी हुई है, मर्दों की लाइन लगी हुई है। हजरत आप मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं गए? खामोश, मदीना शरीफ में नमाज पढ़ता हूँ। ऐसे इमाम के पीछे नमाज पढ़ूं जो नियत बांध लेते हैं और मार्केट में घूमते रहते हैं? मैं मदीना शरीफ में नमाज पढ़ता हूँ। जिसने ये बोला समझ जाइए वो लॉलीपॉप दे रहा है, वो बेवकूफ बना रहा है। और कसरत है, हजरत ने बताया ना, कसरत। कुरान शरीफ पढ़ना नहीं आता ढंग से। मैं खुद भी देखा हूँ, खंडवा में एक को देखा हूँ, लाइन लगी रहती है लोगों की उसके पास में। अच्छा कितने बजे लाइन लगती है ये भी देखे, तरीका कितना बेवकूफ बनाने का। 10 बजे लाइन लगती है,
लोग जो भी जाते देखते हजरत के पास इतनी भीड़ लगी हुई है, बहुत पहुंची हुई शख्सियत। मैंने बैक हिस्ट्री पता किया तो ये पता चला सब लोगों को 10 ही बजे का टाइम देते हैं वो। सब लोगों का 10 ही बजे आना, उसके बाद नहीं मिलूंगा। अब जाहिर सी बात है 10 लोगों को 10 बजे का टाइम देंगे तो वो 10 लोग पहुंच जाएंगे तो भीड़ देखेगी कि नहीं। अब देखिए उसकी नालायकपंथी, देखिए वो क्या करता है। वो करता क्या है, जहां बैठता है तावीज दुआ के लिए बैठता है, उसके अपने सर के ऊपर, खंडवा की बात बता रहा हूं मैं शम्स भाई, अपने सर के ऊपर एक ताक बनाया, उस ताक में पर्दा लगा, ठीक है, और उस ताक के पीछे वाले एरिया में दीवार की बजाय पुष्टा लगा हुआ, पेपर लगा हुआ, रंगीन पेपर, कलर करवा दिया ग्रीन कलर से। बोलता क्या हो रहा तुमको? बोले वो जिन्नात से परेशान है। जिन्नात से परेशान? हाँ बाबा, 11,000 रुपये लगेंगे, मैं खत्म कर दूंगा जिन्नात को। देखा मैंने तुम्हारी कुंडली निकाल के, पूरा शमशान घाट है तुम्हारे ऊपर, 11,000 रुपये लगेंगे, जिन्नात खत्म हो जाएगा। बाबा कर दीजिए नहीं, ये 11,000 पपैया लेकर के आओ। पपैया बुलवाता, ऊपर रखता, उसके बाद कहता ठीक है बैठो यहीं, मैं वुजू करके आता हूँ। वो अंदर जाता, ब्लड का इंजेक्शन भरता, अब पपैया के पीछे से पेपर लगा हुआ है, सीधे पपैया में इंजेक्ट करता है। वापस आता है, 2-3 वजीफा देता है और कहता है ये रात में डालना घर की छत पर, और फज्र की नमाज से पहले पहले काटना। खून निकले तो समझ जाए जिन्नात मर गया, खून निकले तो समझ जाना जिन्नात मर गया। यही लॉलीपॉप वो देता है। वो आता है, पपैया लेके जाता है, रात में डालता, सुबह काटता है। जूं ही काटा, देखा खून, खुश हो गया। साइकोलॉजी इलाज, खुश हो गया, हाँ अब जिन्नात नहीं है मेरे घर में। मेरा कहना ये भाई, हर शख्स के साथ शैतान है, अब छुड़ाना पीछा क्यों चाहते हैं? इन्ना शैतान यजरी मजरत दम, मिशकात शरीफ की हदीस है, सबके साथ रहता ही है शैतान। शैतान से राह फरार नहीं है, शैतान से राह फरार के लिए प्यारे मुस्तफा ने तावीज नहीं कुरान दिया है। शैतान के चुंगल से बचने के लिए प्यारे मुस्तफा ने हदीस दी, लाइफ स्टाइल दिया है। यही वजह है कि सूरह बकरा के बारे में आया, जिस घर में पढ़ा जाए 40 दिन तक, बल्कि जिस घर में पढ़ा जाए जिन्नात आता ही नहीं उस घर में। ये नबी ने दिया ना। ये वाला ताबीज अगर मुफ्ती गाजी मियां साहब देंगे ना तो कोई 10 रुपया भी नहीं देगा। सूरह बकरा पढ़ लेना घर में, कोई 10 रुपया नहीं देगा। मगर वो बाबा को जो पपैया में ब्लड डाल के दे दिया 11,000। ये कौन लोग कर रहे हैं जिन्हें कुरान शरीफ भी पढ़ना नहीं आता। मगर 11 अप्रैल 1907 सबूरुन्निसा के पेट से, अल्लामा खैरात अहमद की पीठ से जो बच्चा दरगाह में पैदा हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह हिस्ट्री का मुताला किया मैंने तो वो हाफिज भी है, कारी भी है, और कारी क़िराते हफ्ता नहीं, क़िराते सबा का कारी है, क़िराते आशरा का कारी है, वो आलिम भी है, वो फाजिल भी है, वो मुफ्ती भी है। और सबसे बड़ी बात ये है कि बॉडी के हर सेल में, बॉडी के हर रग में कूट कूट कर मोहब्बत मुस्तफा भरी हुई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से जौहरे मिल्लत, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई हवाई फायरिंग नहीं कर रहा, बिल्कुल परफेक्ट बात बोल रहा हूं, कुरान और हदीस की रोशनी में बता रहा हूं। और ये वो जो नाजरा खान लोग होते हैं ना, उसको भी चंद मुरीद मिलके बहुत बड़े वली बना देते हैं। मगर हुजूर जौहरे मिल्लत को पब्लिक ने नहीं बनाया है, पीर या वली अल्लाह ने बनाया है। बल्कि आपके चेहरे पे जो बशासत दिख रही है ये हजरत की देन है। मस्जिद में जो रौनकें दिख रही है वो हजरत की देन है। अगर शराब की हुर्मत का एजुकेशन हमारी छाती में है तो जौहरे मिल्लत की देन है, जौहरे मिल्लत की देन है। मुझे बताया मोहम्मद आजम साहब ने कि पता चलता है इस घर में शराबी है, पता चल जाता उनको। वो मरकजी साहब ने बताया, क्या नाम है उनका, मुफ्ती अफान साहब किबला, कि जिस घर में शराबी है हजरत ने दावत ही में नहीं जाते। शराबी है उस घर में, कैसे जाऊं? क्योंकि शराब का एक कतरा, एक बाल्टी पाक पानी में पड़ जाए सब नजास, सब नजीस, पीना हराम हराम हराम। एक कतरा नजिस, शराब नजिस है, नजिसुल ऐन है। शराब
कि हुर्मत सिर्फ लाजिम नहीं, जिसने बेचा वो भी फासिक, जिसने पिया वो भी फासिक, जिसने बोतल में भरा वो भी फासिक, जो पेपर पे लिखा पढ़ी किया वो भी फासिक, शराब की बोतल जिस पिकअप में गया वो पिकअप वाला भी फासिक। 10 लोगों पे लानत की है हदीस शरीफ में प्यारे मुस्तफा ने, 10 लोगों पर, लिखा पढ़ी करने वाले भी, गवाह पर भी लानत है, गवाह पर भी। इसलिए शराब, क्योंकि शराब इंसान को जस्ट लाइक एनिमल्स, वो जानवर में कन्वर्ट कर देता है, इंसान रहता ही नहीं शराब पीने के बाद, क्योंकि हम इंसान है क्यों? कुव्वते तर्राका और मुद्रिका की बुनियाद पर, अक्ल की बुनियाद पर, और शराब अक्ल के ऊपर पर्दे का काम करती है। शराब एक चादर है जो अक्ल को छुपा देती है, और जब अक्ल छुप गई है चादर से, तो जिस तरह मैं ये आंख बंद कर लिया, अब पता चलेगा मुझे आप लोग कहाँ बैठे हैं, कितने हैं, कहाँ गए, पता चलेगा कौन मर्द कौन औरत, कौन माँ कौन बहन, कोई भाई कौन बीवी, कुछ भी ना है। इसलिए जब इंसान शराब में मस्त हो जाता है तो हलाल और हराम की तमीज नहीं होती। इसलिए इतना जबरदस्त एक्शन लिया इन्होंने कि इस बीमारी को खत्म की जाए, हजारों अच्छाइयां इनकी भी कर जाएगी। इसलिए कोई दावत देता नहीं जाऊंगा, हुजूर जाने की सूरत बताए तो कहते पहले तौबा करो, अगर तौबा कर लिया तो मैं चला जाऊंगा। आखिर तौबा के बाद क्यों जाते थे? कल ही तो शराब पिया उसने और आज तौबा कर लिया तो आप जा रहे हैं। भाई वो तौबा किया तो आप क्यों गए? कल तो शराब पिया था, कुछ दिन रुक जाए। मगर नहीं, हुजूर जौहरे मिल्लत आलिम का नाम था, उन्होंने पढ़ा था अत्ताइबु मिन ज़ब कमल ला ज़ंबला, तौबा करने वाला ऐसे पाक है गुनाहों से जैसे अभी अभी पैदा हुआ, जैसे कोई गुनाह ही नहीं किया। गोया उस शराबी के घर में जाने से पहले उसे तौबा करवा के अल्लाह का सालिक बनाते थे, फिर उसके घर में जाते थे, फिर उसके घर में जाते। ये पढ़े लिखे लोगों का काम है। क़िराअते हफ्ज़ 1 साल का कोर्स होता है, क़िराअते सबा 3-4 साल का कोर्स होता है। गाजी मियां को पता है क़िराअते आशरा 5 से 6 साल का कोर्स होता है। हिंदुस्तान में क़िराअते आशरा के कारी आपको मुश्किल से 10-15 मिल जाए, मुश्किल से, वो भी मुझे नाम नहीं पता, मुश्किल से 10 से 15 मिलेंगे। मगर कुर्बान जाइए चे दरगाह वालों, आपके यहाँ एक ऐसे कारी जो क़िराअते आशरा के कारी, सबा के भी कारी, आलिम भी, हाफिज भी, कारी भी, और सबसे बड़ी बात वो सिर्फ नाम नेहाद नहीं थे, वो सालिक अल्लाह थे। इसका मतलब आपने मेरी बात सुनी नहीं जो मैंने तकरीर की थी। मैंने ये कहा था दिखावा के लिए नहीं देना चाहिए, पूरा पैसा एक साथ दे देना चाहिए, इससे अल्लाह भी खुश, उलमा भी खुश, और आप क्या देना भी अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो जाता है। जो गुफ्तगू हो उस पर अमल करे, उसको यूज करे अपनी लाइफ में। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमें हुजूर जौहरे मिल्लत जैसे वासिल बिल्लाह, सालिक इल्लाह, फना फी रसूलिल्लाह, ऐसे अल्लाह के वली मिले। जाने से पहले उन्होंने अकीदा दिया। आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फिरक़े हक़ और फिरक़े बातिल के दरमियान वो कौन से अकीदे हैं, मैंने शुरू में बताया कुछ अकीदा ऐसा है, ऐसे हैं कुछ अकीदे जिस पर काफिर भी मुत्तफिक है, जैसे मौत। कुछ अकीदे पर काफिर मुत्तफिक नहीं है, जैसे हम लोग मरने के बाद दोबारा इस दुनिया में इस शक्ल में नहीं आए, जैसे उनका अकीदा है तनासुख वाला कि अच्छा काम करोगे तो कलेक्टर में पैदा होगे और गलत काम करोगे तो कुत्ता बिल्ली छछूंदर में पैदा होगे। अच्छा, मरने के बाद एक नई पैदाइश होगी, इस पर भी सबका इत्तेफाक, इस पर भी इत्तेफाक। हमें भी मरने के बाद उठना है, मगर नई पैदाइश नहीं कहेंगे। मिन्हा खरजनाकुम मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम, हम ही उठेंगे, हम ही उठेंगे। पार्ट्स हमारे जितने अलग अलग हो गए होंगे अल्लाह ताला सबको जमा कर देगा, और दोबारा हम ही होंगे, पहचानेंगे भी, ये आप है, ये वो आप है, ये हजरत है, वो आलिम साहब है। बल्कि अंता मअ मन अहबब्त, ये जो बुखारी शरीफ लाया हूं उसकी भी हदीस सुनते ही चले, आप ये भी पहचान लेंगे। इस हदीस शरीफ के अंदर आया, बुखारी शरीफ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल हुआ, अन अनस रज़ियल्लाहु अन्हु अन्ना रजुलन साल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन अस्साअ फक़ाल मता अस्साअ क़ाल व माज़ा अअददत लहा क़ाल ला शय'a इल्ला अन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूलहु क़ाल अंत मअ मन अहबब्ता
एक आदमी एक सहाबी आए, या रसूल अल्लाह कयामत कब आएगी? आपने क्या तैयारी की कयामत की? अब सहाबी सोच में पड़े, या रसूल अल्लाह तैयारी तो कुछ नहीं, मगर हाँ अल्लाह से प्यार करता हूं और आपसे प्यार करता हूं, इसके अलावा कोई तैयारी नहीं। नबी का जुमला सुनो, अंता मा मन अहबब्ता, आप उन्हीं के साथ में होंगे जिनसे प्यार करते हैं। इसी से गुलाम जलानी अज़हरी इस नतीजे पर पहुंचा, जिसने जौहरे मिल्लत से प्यार की मैदान महशर में वो उन्हीं के साथ में होंगे। जिसने जौहरे मिल्लत से मोहब्बत की उन्हीं के साथ। अंता मा मन अहबब्ता, ये बुखारी शरीफ से साबित कर दी मैंने। अब फतावा रज़विया शरीफ, वो जो बुनियादी अकाइद है जिसकी बुनियाद पर सुन्नी गैर सुन्नी से अलग होता है, वो कुल 20 है। वमा अलैना इल्लल बलाग से पहले वो 20 सुने। नंबर 1 सर सैयद अहमद खां अलीगढ़ और उसके मुत्तबिईन, इनका कहना है कि जन्नत और जहन्नम फर्जी है, खारिज में है ही नहीं। आला हज़रत फरमाते सब के सब काफिर हैं जो ये अकीदा रखे कि जन्नत और जहन्नम फर्जी है। अकीदा नंबर 2 राफजी के कुरान अजीम को नाकिस कहे या मौला अली करमल्लाहु वजह या किसी गैर नबी को अंबिया साबिकीन अलैहिस्सलाम में से किसी से अफजल बताए, काफिर और मुर्तद है। राफजियों का क्या कहना पता है? कुरान शरीफ पूरा अपने लोगों के पास नहीं है, कुछ पारे बकरियां खा गई माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, इसलिए वो लोग कुरान के हाफिज नहीं होते मुकम्मल, कहते पूरा कुरान है ही नहीं माज़ल्लाह। हमारा क्या अकीदा है कि नहीं, बकरियां नहीं खाई, पूरा कुरान। दलील हमारे पास क्या है? कुरान शरीफ, इन्ना नहनु नज़्ज़लना दिक्र व इन्ना लहु लहाफिज़ून। कुरान का सेंडर भी मैं हूं और कुरान का प्रोटेक्टर भी मैं हूं। अल्लाह जब फरमा रहा सेंडर में प्रोटेक्टर में, तो अल्लाह ने नाजिल किया और अल्लाह ने हिफाजत फरमाई। आग को जलाने की ताकत किसने दी? करेक्ट आंसर। पानी को बहाने की ताकत किसने दी? हवा को उड़ाने की ताकत किसने दी? मिट्टी को खाने की ताकत किसने दी? अब अल्लाह ये फरमा दे, ए आग ये मेरा बंदा है, जलाना मत, तो मजाल है नारे नमरूद की कि इब्राहिम को टच कर दे। पानी का काम है बहाना, मगर अल्लाह फरमा दे, ए पानी ये नाफरमान है, इसे इबरत बनाना है, बहाना भी मत और डुबाना भी मत। तो मजाल है दरियाए नील को कि फिरौन को डुबो दे। मिट्टी का काम है खाना, कोई भी जाएगा रुस्तम और सिकंदर मिट्टी खा जाती है, मगर अल्लाह फरमा दे, ए मिट्टी ये मेरे बंदे हैं, खाना मत। तो मजाल है मिट्टी की कि अंबिया के जिस्म को टच कर दे। जब अल्लाह ने कुरान को नाजिल किया और वो फरमा रहा है कि मैं मुहाफिज हूं, तो बकरी की मजाल है कि खा जाए। ये अकीदा बातिल बातिल बातिल, पूरा कुरान महफूज है। अकीदा नंबर 3 राफजी तबर्राई फुक़हा के नजदीक काफिर है और उसके गुमराह बिदअती जहन्नमी होने में सबका इजमा है। अकीदा नंबर 4 ये मौला अली रज़ियल्लाहु अन्हु को हजरत शेखैन रज़ियल्लाहु अन्हु पर कुर्ब इलाही में तफसील दे, वो गुमराह मुखालिफ सुन्नत है। अब एक नया फिरका आया, वो कहता मैं मौलाई हूं, इसमें कुछ खानकाह भी दाखिल हो गई, कुछ खतीब भी, कुछ नकीब भी, कुछ शायर भी। इसलिए किसी भी खतीब नकीब शायर के इंतखाब से पहले नबी रहे जौहर मिल्लत गाजी मियां से जरा पूछ लीजिएगा कि वो सुन्नी से उल अकीदा है कि नहीं, वो मसलक आला हजरत वाला है कि नहीं। वरना अच्छी आवाज तो नुसरत फतेह अली की भी है, तो क्या मतलब किसी को भी बुला लिया जाएगा। शोहरत का नाम अच्छा एक बुनियादी बात और बताऊं, शायद आप लोग पहली बार सुनेंगे। शोहरत जो होती है ना, वो सिर्फ मिन जाने बिल्लाही नहीं है शम्स भाई, शोहरत मिन जाने भी शैतान भी हो सकती है। ये जो लोग दलील देते हैं कि इतना मशहूर है इसका मतलब वो अल्लाह के यहाँ मकबूल है, गलत। अबू जहल भी मशहूर है मगर मकबूल नहीं, मगर मकबूल नहीं। बाकी दूसरा नाम मैं लेना नहीं चाहता। शोहरत की बुनियाद पर किसी को नहीं बुलाया जाएगा, मसलक आला हजरत की बुनियाद पर बुलाया जाएगा। अकीदा नंबर 5 जंगे जुमल और सिफीन में हक पर कौन थे? अगर मेरे पास टाइम होता पूरी तफसील बताता, यहाँ शॉर्टली बता दूं कि ये जंग हुई है 2 सहाबी के दरमियान, हजरत अली हजरत अमीर मुआविया, और हजारों सहाबा शहीद हुए हैं। मगर खुद हजरत अली दोनों मकतूलीन के पास से गुजर रहे हैं और फरमा रहे हैं ये भी जन्नती ये भी जन्नती है।
दोनों जन्नती, लेकिन हक पर कौन थे? आला हजरत बता करके गए, फर्क मरातिब बेशुमार। हजरत अली और हजरत अमीर मुआविया में हजारों फर्क है, हजारों दर्जा अफजल व आला है हजरत अली। तमाम सैयदों के बाप का नाम हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। नस्ल मुस्तफा सुल्बे अली से चली है, सुल्बे अली से चली है। मगर याद रखिएगा उनके बारे में हमारा क्या अकीदा है? अव्वली दाफ़े अहले रिफ्ज़ो खुरूज, चारमी रुकने मिल्लत पे लाखों सलाम। सबसे पहले राफजी का रद्द करने वाले हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, यानी अफजलुल खल्क बादर रसूल हजरत अबू बकर के बारे में। सानिस नहीं ने हिजरत पे लाखों सलाम। हलीम हाजिक ने बड़ी अच्छी बात कही है, हरीम में इश्क की पहली अज़ा सिद्दीक़ अकबर है, जहां है मुस्तफा देखो वहां सिद्दीक़ अकबर है। सभी असहाबे पैगंबर हिदायत के हुए तारे, उन्हीं तारों में महरे ज़ूफ़शा सिद्दीक़ अकबर है। नबी दो जहां के बाद सबसे अफजल व आला अमीर उम्मत हाँ सिद्दीक़ अकबर है। चमन ज़ारे नबुव्वत की बहारे अव्वली बनकर गुलिस्ताने नबी का बाग़बां सिद्दीक़ अकबर है। किसी भी हाल में तन्हा न छोड़ा जाने रहमत को, वो यारे गारे महबूबे जहां सिद्दीक़ अकबर है। सिद्दीक़ अकबर है। ये जो मौलाई, मैं हर जगह मौलाइयों का रद्द कर रहा हूँ क्योंकि ईरानी रियाल अभी खानकाहों में आ रहे हैं। खानकाह के सज्जादा नशी ईरान के एम्बेसी में जाके पैसा ले रहा, किसी को पता भी नहीं चल रहा। अच्छा, ये शियाओं ने ऐसा क्यों किया पता है? शियाओं को पता है कि ये सुन्नी लोग तो हमको काफिर समझते हैं, ठीक है, तो मैं जाऊंगा बेटी से शादी करो तो देंगे नहीं बेटी, लेंगे भी नहीं बेटी, इसलिए नया नाम लॉन्च किया मौलाई, और कहा हम लोग अली वाले। ये गुमराही का रास्ता निकाला है। याद रखिएगा ये अली वाला नहीं, क्योंकि अली वाले हम लोग हैं। हजरत अली की मोहब्बत हमारे दिल में है, और हजरत अली से मोहब्बत उसी वक्त कारगर होगी जब अबू बकर से होते हुए मुस्तफा तक जाएगी। अगर रास्ते में अबू बकर की अदावत आ गई तो हजरत अली की मोहब्बत मुस्तफा तक जा ही नहीं सकती है। ये ज़हन में बैठा ले, अबू बकर का गुस्ताख हजरत अली वाला नहीं हो सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हम लोग सुन्नी सही अकीदा है। तो जंग जुमल और सिफ़ीन में हक पर कौन? आला हज़रत फरमाते फर्क मरातिब बेशुमार, हक बदस्ते हैदर कर्रार। मगर वो सहाबी है और खताई इज्तिहादी हुई, और खताई इज्तिहादी पर अल्लाह एक अजर देता है। हम लोग कौन होते हैं गुनाहगार कहने वाले? सहाबी से अल्लाह ने जन्नत का वादा कर लिया, तो हम लोग कौन होते हैं जहन्नमी कहने वाले? वो कामरान चिश्ती की औलाद हो सकता है, जौहर मिल्लत की औलाद नहीं हो सकता है। फर्क मरातिब बेशुमार, हक बदस्ते हैदर कर्रार, मगर मुआविया भी हमारे सरदार, तान उन पर भी कारे फुज्जार। यही मसलक आला हजरत है, यही अहले सुन्नत व जमात। अकीदा नंबर 6, सदा साल से दर्जा इज्तिहाद मुतलक तक कोई वासिल नहीं। कोई आदमी ये कहे कि मैं किसी की तकलीद नहीं करता, इमाम आजम की भी नहीं, इमाम मालिक की भी नहीं, इमाम शाफई की नहीं, इमाम अहमद बिन हंबल की नहीं, उसको कहा जाता है गैर मुकल्लिद। जैसे जाकिर नायक, क्या कहा जाता है इसको? गैर मुकल्लिद। ये सब के सब गुमराह है। अकीदा नंबर 7, अहले सुन्नत सदा साल से 4 गिरोह में है, हनफी, मालिकी, शाफई, हंबली, 4 ही इमाम है ना। अगर कोई कहे मैं भी इमाम आजम की तरह इक्वल हूँ, जैसा कि कुछ एंट्री करने की कोशिश किया था ताहिरुल कादरी ने, इमाम मोहम्मद के बराबरी में हूँ, ये जुमला है उसका, इमाम मोहम्मद के इक्वल हूँ। इसी वजह से मैं कहता हूँ कि ये जो फ्लाइट उड़ती है ना, इंडिगो, कतरी एयरलाइंस, नीचे वाला कलर हेलीकॉप्टर, नीचे वाला कलर दिख जाता है ना, ऊपर वाला कलर दिखता है अपने लोग को? ऊपर वाला कलर दिखने के लिए उससे ऊपर जाना पड़ेगा, तब ना दिखेगा। इसलिए ताहिरुल कादरी को लोगों ने कहा बहुत अच्छा आलिम है, लेकिन वो क्या है वो जानने के लिए ताजुश शरीयह बनना पड़ता है, मुहद्दिस कबीर बनना पड़ता है। मुझे अच्छे से याद है जब जामे अज़हर में मैं था तो एक ऑडियो वायरल हुआ था, साउथ अफ्रीका में मुनाजरा का चैलेंज किया था मुहद्दिस कबीर और ताजुश शरीयह ने। बजाय मुनाजरा करने के ये साउथ अफ्रीका की मस्जिद से राह फरार ले लिया।
इसलिए हकीकत, किसी भी इंसान की हकीकत खुद से डिसाइड मत कीजिएगा, उस लाइन के जो एक्सपर्ट उलमा हैं उनसे मशवरा लीजिएगा। हासिल हनफी, मालिकी, शाफई, हम्बली 4 गिरोह हैं, चारों में से एक वाला हो, पांचवा अगर कोई दावा कर रहा है समझ जाइए वो लेग पीस देख के गुमराह कर रहा है आपको, उसके फंदे में मत आइएगा। अकीदा नंबर 8 वहाबिया का मुअल्लिम में अव्वल इब्ने अब्दुल वहाब नजदी और मुअल्लिम सानी इस्माइल देहलवी है, इससे अलर्ट रहना है, और ये दोनों सख्त गुमराह बद्दीन है। अकीदा नंबर 9 तक़वियतुल ईमान और सिरात मुस्तकीम व रिसाला यकरूज़ी व तनवीरुल आइनैन तसानीफ इस्माइल देहलवी सरीह गुमराहियों और दलालतों पर मुश्तमिल है। अकीदा नंबर 10 में मसाइल मौलवी इस्हाक देहलवी गलत व मरदूद है। अकीदा नंबर 11 अंबिया अलैहिस्सलात व तस्लीम और औलिया कुद्दसत असरारुहुम, ये जो हुजूर जौहर मिल्लत और दीगर औलिया और जितने अंबिया हैं ये सब के सब से मदद तलब करना जायज, ये सब के सब से मदद तलब करना जायज। निदाई या रसूल अल्लाह, या अली, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहना जायज जायज जायज। फैज़ इलाही जानना जरूर हक व जायज है, अगर इसको कोई कहे गलत है समझ जाइए वो गलत फिरका वाला। अच्छा वो दलील क्या देते हैं वो भी सुन ले। बोले कि ये हुजूर जौहर मिल्लत से नहीं मांग सकते आप। क्यों भाई क्यों नहीं मांग सकते? बोले सिर्फ अल्लाह से मांगना चाहिए। कहाँ लिखा? बोले कुरान में आया ना, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तुझी को पूजे और तुझी से मदद चाहे। तुझी का लफ्ज आया, जब मफूल बिही मुकद्दम हो तो हस्र का फायदा देता। ये हमारे उलमा ने हमको पढ़ाया, ये हमारे उलमा जानते भी है। तुझी से मदद चाहे, इसका मतलब जौहर मिल्लत से मदद हराम, हजरत अली से मदद हराम, गौसे आजम ख्वाजा से मदद हराम। जवाब सुने, जवाब क्या दिया जाता है? जो बोलता है ऐसा ना उसके सामने सांप ले जाए और देखिए वो भाग रहा कि नहीं भाग रहा। वो भागेगा यकीन है। भाई भाई क्यों भाग रहा? बोले ये डर लग रहा ना, इसे काटेगा तो मर जाएगा। भाई कुरान में तो आया वो इय्या फरहबून, ए अल्लाह हम तुझी से डरते हैं। तो कुरान में आया हम तुझी से डरते, तू सांप से डर रहा, बिच्छू से डर रहा, तलवार से डर रहा। बोले ये इसके अंदर इतनी ताकत है कि मुझे मार सकते हैं ये। हमने कहा यही तो जवाब है मेरा कि जौहर मिल्लत में इतनी ताकत है कि ये मदद कर सकते हैं हमारी। सांप के अंदर जहर किसने दिया? अल्लाह ने। जौहर मिल्लत में जौहर किसने दिया? दैट्स ऑल। अकीदा नंबर 12 आलम में अंबिया अलैहिस्सलाम और औलिया कुद्दसत असरारुहुम का तसर्रुफ हयाते दुनियावी में और बाद विसाल भी बहुत इलाही जारी और कयामत तक इनका दरियाए फैज मौजज़न रहेगा। ये अकीदा है। ये लोग कहते हैं नहीं, ये लोग कहते हैं क्या मर के मिट्टी में मिल गए माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। हम लोग का क्या अकीदा है? जमीन पर हराम है नबियों के जिस्म को खाना, और कुरान शरीफ में आया वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात। इस वजह से हमारा अकीदा है जिंदा है। अकीदा नंबर 13 आम अमवात अहया को देखते उनका कलाम सुनते समझते हैं। सेमाए मौता हक है, यानी मुर्दा सुनते हैं, ये हक है, कुरान और हदीस से साबित है। देवबंदी वहाबी इसको नहीं मानता। अकीदा नंबर 15 ये बहुत इंपॉर्टेंट अकीदा है। ये जो डज गॉड एग्जिस्ट का जो फार्मूला चला था ना, उसके अंदर हम मेरी नजर में दोनों गलत। जावेद अख्तर इसलिए कि वो अल्लाह ही को नहीं मानता, शमाइल नदवी इसलिए कि अल्लाह को तो मानता है मगर उसके बाप दादा ने ये लिखा है कि अल्लाह झूठ बोल सकता माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। इसलिए मेरी नजर में दोनों गलत, वो बातिल ये फासिद। मसलके आला हजरत का अकीदा है कि अल्लाह है और तमाम झूठ ऐब नकाइस से पाको साफ है वो। अकीदा नंबर 15 इम्काने किस्बे इलाही, जैसा कि इस्माइल देहलवी ने रिसाला यकरूज़ी और अब गंगोही ने बराहीन कातिया में माना सरीह दलालत। अकीदा नंबर 16 शैतान के इल्म को माज़अल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म से जायद वसीतर मानना, जैसा कि बराहीन कातिया में गंगोही ने लिखा बातिल बातिल बातिल। अकीदा नंबर 17 मजलिसे मिलादे मुबारक करना और खड़े होकर सलातो सलाम पढ़ना जायज जायज जायज। अकीदा नंबर 18 11वीं शरीफ की नियाज और अमवात की फातिहा और ये जो उर्स औलिया हो रहा, ये सब के सब जायज जायज जायज, मगर हाँ इसमें ढोल ताशे नहीं होना चाहिए। आला हजरत ने फरमाया मजामीर नहीं होना चाहिए। ये ज़हन में रखें। मैं बताता हूँ अपने सुन्नियों को कि नबी के बाद हजरत उमर फारूक आजम ने मस्जिद नबवी में फर्ज नमाज पढ़ने से औरतों को रोक दिया।
उर्स में कहां से जाना जायज हो जाएगा औरतों का? दैट्स पॉइंट। मस्जिद नबवी में फर्ज नमाज पढ़ने से रोक दिया तो उर्स में जाना कहां से जायज हो जाएगा? इसलिए बी अलर्ट। अगर आपकी बीवी जिद करे कि नहीं वो नेक बंदे हैं, बुजुर्ग है, अल्लाह के वली की बारगाह है, मुझे ले चलिए ना, तो अपनी बीवी की कलाई पकड़े और कहे चलो सबसे नेक बंदा साहिब गुंबद खजरा की बारगाह में ले चलता हो, तो उम्रा करा हज करवा, जायज जायज जायज, वाजिब वाजिब वाजिब। अकीदा नंबर 19 शरीयत और तरीकत। मैंने बताया ना 10-15 अंगूठियां, ये लोग कहते नहीं मैं तरीकत वाला हूं। एक मुझको मिल गया था, अब मुझको बोला, मैंने कहा यार तुम नमाज नहीं पढ़ते? बोले मैं तरीकत वाली नमाज पढ़ता। और तरीकत वाली नमाज क्या होती भाई? बोले वो जो मलाई खाता है ना, दूध में मजा नहीं आता। मैं सालसा जमात पढ़ चुका था। मैंने कहा एक काम कर, अब भी कभी मेरे सामने बगैर दूध के मलाई खा के बता, बगैर दूध के मलाई का वजूद बता दे तू। इसलिए ये बेवकूफ बना देते हैं। उलमा से मुत्तसिल रहिएगा, अकीदा महफूज रहेगा। अकीदा नंबर 20 ये फाइनल अकीदा है, और वो अकीदा ये है कि जो ये कहे कि सुन्नी भी हक देवबंदी भी हक, इसे सुलह कुल्ली कहा जाता है। और इसकी बुनियाद सबसे पहले नदवा वालों ने डाला है। बरेली भी है, कश्यप अली थानवी भी है, और अहमद रजा भी है। और हुजूर ताजुश शरीयत जाते जाते इसके फितने से आगाह करके गए हम लोगों को, सुलह कुल्ली नबी का नहीं सुन्नियों, सुन्नी मुस्लिम है सच्चा नबी। अल्लाह ताला हम सबको कुरान शरीफ, हदीस शरीफ, फिक्ह शरीफ पढ़ने, समझने, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिन हजरात के पास ये किताब न हो वो हजरात किताब भी ले ले। और चूंकि ये नबी रहे हुजूर जौहर मिल्लत अल्लामा ज़ियाउल हक अज़हरी हुजूर गाजी मियां, इनका नाम ही नहीं मुझको पता था। कई साल तक मुझे नाम ही नहीं पता था। मैं सिर्फ गाजी मियां कहता, अब जाके ढंग से पता हुआ है कि ये नाम है इनका। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, ये हमारी नजरों के सामने में है। जिन हजरात के पास ये किताब ना हो वो जरूर लें, और जिन हजरात के पास है वो लेकर के गिफ्ट भी कर सकते हैं। जब तक वो गिफ्ट रहेगा उनको भी सवाब मिलेगा, जैसा कि हमारा अकीदा है जब तक ये किताब रहेगी हुजूर जौहर मिल्लत की यादें जिंदा रहेगी। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।